क्लास 9 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1 का F क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड रेशनल नंबर A एंड B सच डैट। हमें ये जो नंबर है इसे इज इक्वल टू A और B का वैल्यू निकालना है। इस नंबर के थ्रू हमें A और B यानी A प्लस B का वैल्यू निकालना है, इस फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में निकालने के लिए ये LHS है और ये RHS है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS करना है। तो इसे इक्वल टू करने के लिए सबसे पहले इसको ये जो नंबर है इसको रैशनलाइज करेंगे। तो इसको रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ये हो गया। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर नीचे इंटू हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो गया। अब ये स्क्वायर रूट 2 और माइनस 1 ये दो को तो ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, और ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में है। तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो इसको ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, और स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक क्या है स्क्वायर रूट 2 है और इंटू 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अब ये से एक कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये इतना आ गया। अब यहाँ से इज इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या तो फिर स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से इंटू करेंगे तो वो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस 1, और माइनस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तो इंटू हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 में माइनस 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब 2 प्लस 1 3 हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 बाय 1। अब ये क्या हो गया, आप यहाँ पे अब ये जो फॉर्म है और ये फॉर्म है, आप इसको यहाँ से एक और बी का वैल्यू निकल गया। जैसे कि ये स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ से ये 3 निकल के 3 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। और ये जो स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट आनी यहाँ पे स्क्वायर रूट आनी ए प्लस बी और स्क्वायर रूट 2। आपको अब ये सिमिलरिटी दिख रहा होगा कि ये इसके इक्वल लायक हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यू निकल गया, ए और बी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, आप इसी तरह वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये एक रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2 ही यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 में दे रखा है ये जो नंबर है यहाँ पर भी ए और प्लस बी का निकालना है वैल्यू। तो इसका भी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 2 प्लस माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे साइन अपोजिट हो जाएगा, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। हम लोग डिनोमिनेटर जो भी रहा उसको ऊपर नीचे इंटू करते हैं, लेकिन साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगर प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये ए और ये बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म में है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको ए मानेंगे, और माइनस स्क्वायर रूट 5 का बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्म में तो हमें यहाँ पे दिख रहा था, और ये फॉर्म में मैंने यहाँ इसको लिख दिया। ठीक है, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये इसको आपको लिखना नहीं है। अब यहाँ से ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 2 और स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, 2 यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस है, तो 4 माइनस 5 हो गया इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस अब ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है, माइनस माइनस और 2 जब 4 हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, अगर 4 में माइनस 5 करेंगे, 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को तो माइनस 1 आ जाएगा, ये यहाँ तक ठीक है। अब इज इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ गया, ठीक है, 9 माइनस अब यहाँ 4 है तो 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 1 ये आ गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है अगर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, तो ए का वैल्यू नहीं, ए का वैल्यू कितना आएगा, ए क्या है ये है क्योंकि स्क्वायर रूट 5 यहाँ पर भी है, तो ये ए का वैल्यू माइनस रूट 5 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो दे रखा है, ये ए का वैल्यू हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी का 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट 5 यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का वैल्यू क्या आ जाएगा -4 और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो बी का भी वैल्यू -9 आएगा और ए का स्क्वायर भी -5 और यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 5 है, तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो ए प्लस बी का वैल्यू निकल गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में भी निकालना है ए प्लस बी और स्क्वायर रूट 6 का फॉर्म में लाना है, यानी RHS इज इक्वल टू LHS करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग रेशनलाइज करेंगे, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसको रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे जो भी डिनोमिनेटर रहेगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ये है तो स्क्वायर रूट 3, लेकिन साइन क्या आ जाएगा चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस का हो जाएगा साइन, और ऊपर भी वही नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, अगर इसको ए मानेंगे और प्लस बी और ए प्लस बी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस, आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और ये किस फॉर्म में दिख रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म में दिख रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर कोई भी नंबर ए प्लस बी का फॉर्म में लिखा रहा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म में लिखा रहा और यहाँ पे मल्टीप्लाई रहा ब्रैकेट में, तो उसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे वो नंबर दिख रहा है ये है, और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, और ए प्लस बी का अब यहाँ इसको तोड़ेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट बी क्या है 2 डिवाइडेड बाय, अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और पावर से कैंसिल हो जाएगा 3 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से इज इक्वल टू, ये से ये कैंसिल हो जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ से 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5, 3 + 2 5 + 2 स्क्वायर रूट 6 बाय 1। तो अब यहाँ पे तो ये दिख रहा होगा, अगर 5 को ए मानेंगे ए प्लस और बी को 2 मानेंगे और स्क्वायर रूट 6, तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, या तो फिर आप इसको इस सब लिख सकते हैं 5/1
प्लस 2/1 √6। तो आप ए को क्या मानेंगे, 5 मानेंगे, तो वही यहाँ पे लिख देना है। ए का वैल्यू क्या आ गया 5 और बी का वैल्यू क्या है +2। बी का वैल्यू 2 आ गया और √6 तो वो दिख ही रहा है, तो यहाँ से निकल गया ए का वैल्यू भी और बी का भी वैल्यू निकल गया। तो ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए प्लस बी का निकालना है, तो इसको भी जिस मेथड से निकाल रहे हैं क्वेश्चन 1 2 3 उसको भी वही मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो नंबर है इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। 5 + 2√3/7 + 4√3 इंटू करेंगे ये डिनोमिनेटर के साथ, तो 7 यहाँ पे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा तो 7 - 4√3 अब ये भी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई हो 7 - 4√3 = अब यहाँ पे तो किसी का फार्मूला यूज नहीं हो रहा, यानी ये जो नंबर है 5 ये इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार, तो 7 - 4√3 अब प्लस 2√3 ये जो नंबर है लिख लेंगे। उसका बाद फिर ये जो नंबर यानी ये एक बार ये नंबर है, सो ये पूरे नंबर के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये जो नंबर है 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया यानी लिख दिए हैं। और यहाँ पे ये जो नंबर है फिर इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं, तो 7 - 4√3 ये हो गया डिवाइडेड बाय। और यहाँ पे a - b और a + b का फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। a + b और a - b का फॉर्म में दिख रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है a² - b²। तो इसको a² - b का स्क्वायर में लिख देते हैं, तो 7 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा = अब यहाँ से इंटू हो जाएगा, तो 7 5 जा 35 माइनस और 5 से इंटू करेंगे तो 20 आ जाएगा और 5 और ये √3 में हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा 7 से, ठीक है। तो 7 2 जब 40 हो जाएगा 40, लेकिन ये √3 में हो जाएगा 3 और यहाँ पे प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे √2 और √3 और 4 है, तो ये 2 और 4 इंटू हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और √3 और √3 से इंटू होगा तो यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा, तो इंटू 3 ये हो गया डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय हो गया। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर है, सॉरी 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 इंटू, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा था, इंटू का यहाँ पे साइन है तो इंटू हो जाएगा और ये 3 क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो 16 3 जा कितना होता है 48 होता है, तो 48 आ जाएगा। अब = ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे 35 - 20 √3 प्लस 14 √3 माइनस 8 3 जा 24 बाय, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 49 में 48 घटाएंगे तो 1 आएगा = ये आ गया। अब यहाँ पे ये जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट वाले नंबर है ये स्क्वायर रूट वाले के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 35 है और -24 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, लेकिन साइन बड़े वाले के रहता है, तो 35 में -24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11 माइनस, अब यहाँ पे -20 √3 और प्लस 14 √3 है, तो ये स्क्वायर रूट वाले नंबर इसके साथ यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़े वाले करेगा तो यहाँ पे माइनस साइन दे दिया हूँ, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6 √3 ये आ गया बाय 1, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गया है, देख सकते हैं। ए क्या है, ए को मान लेंगे 11/1 और बी को मान लेंगे कितना 6/1 और √3, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल गया है 11 और बी का वैल्यू क्या निकल गया है, बी का वैल्यू आप देख सकते हैं 6 है। और आपको ये फॉर्म में दिख रहा होगा ज़रूर से कि 11 +
6 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर भी, यानी a प्लस बी का जो वैल्यू है सो निकल गया है।